हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ का टॉपिक, इसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम लोग इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक पार्ट में क्यूब के बारे में पढ़ा है, एक बार पार्ट में हम लोगों ने क्या क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है। तो हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ लिए। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो थर्ड हमारा फिगर है वो क्या है, सिलेंडर। हम लोग इस सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हम लोगों को शेप, हम लोगों को अगर हम लोग इन दोनों का शेप में इसमें स्क्वायर होता था और इसमें रेक्टेंगल होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि हम लोग को पता है क्या कैसा शेप होता है, ऐसा कुछ शेप होता है सिलेंडर का। तो ये जो सिलेंडर है इसमें क्या होता है, हम लोग को दिख रहा है कि क्या है, दो सर्कल है और क्या है, एक रेक्टेंगुलर सीट है। एक क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है। क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसको जब हम लोग क्या करेंगे, राउंड में हम लोग जब उसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा शेप ले लेगा। और इसका जो दोनों साइड का क्या होगा, जो माउथ होगा दोनों साइड का वो ओपन होगा। वहां पर हम लोग जब दो सर्कल का पेपर अगर हम मान लेते चिपका देंगे, उसमें दिखाया जाएगा, वो पूरा कंप्लीट एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हम लोग का ये क्या है, एक रेक्टेंगल इसमें है, इसमें एक रेक्टेंगल है और इसमें क्या है, दो दो सर्कल है इसमें। तो इसका हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। यानी कि 2, हम लोग को पता है पाई का वैल्यू जो होता है हम लोग वो डालेंगे, जो कि क्या होता है 22/7 होता है पाई का वैल्यू। उसके बाद रेडियस यानी आर, यानी कि मल्टीप्लाई में हम लोग रेडियस देंगे। जो यहाँ पर हम लोग का सर्कल रहेगा, बेस जो रहेगा या फिर जो टॉप रहेगा उसका क्या होगा, कुछ रेडियस दिया रहेगा या फिर डायमीटर दिया रहेगा, तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम उसको यहाँ पर रेडियस डालेंगे और फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच यानी कि रेडियस और हाइट को हम लोग डालेंगे। इसका क्या होगा, कुछ हाइट होगा। इस पेपर का जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका हाइट होगा। सॉरी, इस पेपर का जो भी यहाँ पर जो भी ब्रेथ होगा वो क्या होगा, इसका हाइट होगा। और जो ये इसका लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका एक साइड का पेरीमीटर होगा। तो हम लोग यानी कि ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, एक साइड का यहाँ से यहाँ तक का पेरीमीटर हो जाएगा वो। तो हम लोग ये हो गया टीएसए का फॉर्मूला। उसके बाद क्या है, इसमें एल एस यानी लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पर जो ये पेपर है ये क्या है, कर्व सरफेस में, यानी कि क्या होता है, सर्कल राउंड शेप में होता है, यानी कि क्या है, इसमें कर्व सरफेस एरिया है। इसका क्या हो जाएगा, ये सी एस ए क्या हो जाएगा, 2 पाई r h, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, जो इसका सिर्फ रेक्टेंगल का होगा, इसका क्या होगा, सिर्फ रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई r h हो जाएगा। उसका क्या है, इसका हम लोग का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² h, यानी कि पाई और r का स्क्वायर। यानी कि अगर मान लेते हैं r यहाँ पर हमारे पास 5 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पाई यानी कि 22/7 इंटू 5 इंटू यहाँ पर h मान लेते हैं हम लोग का 7 रहेगा तो हम लोग 7 डाल देंगे। और हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे क्या, 5 2 10, 5 2 10 12, यानी कि हम लोग का ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक यूनिट। इसमें क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट, या फिर बोले तो 110 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम। यानी कि हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें कि क्या हम लोग को टीएसए और सीएसए फाइंड करना रहेगा, वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा, और हम लोग उसको समझेंगे ताकि हम लोग का जो भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, तो हम लोग इन तीनों को सॉल्व कर पाए। तो हम लोग का ये क्वेश्चन इसमें कि क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि जो उसका रेडियस है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इसका सी एस ए और टी एस यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, यानी कि हम लोग सी एस ए कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई r क्या है इसका, 7 इंटू एच है 15। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा
2 इंटू 22 इंटू 15 यानी कि 44 इंटू 15। तो हम लोग 44 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 और 15 को 25 20 22 44 066 660 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सी एस ए आ गया। तो हम लोग फाइंड करेंगे टी एस यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम लोग को कुछ नहीं करना, बस 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, हम लोग 2 उसका पाई की जगह पे 22/7 आर यानी रेडियस और जो इसका एच यानी कि हाइट हो जाएगा इसका। तो हम लोग इन तीन जब इस चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ये और 7 कैंसिल हो गया हम लोग का, और जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करने का तो उसका 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसका ये क्या आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, आर यानी कि रेडियस क्या है 7 इंटू यहाँ पर क्या आर यानी कि 7 प्लस 15, यहाँ पर ये 7 कैंसिल हो यानी कि 44 इंटू 17 21 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा 22। हम लोग 44 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 88 आ जाएगा और 88 आ जाएगा 869 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, इसका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने हम लोग इसका जो फॉर्मूला आता है उस तरीके से फाइंड किया। और इसका टोटल सरफेस एरिया में हम लोगों ने इसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम दिया जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच का वैल्यू क्या है 15। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 22 इंटू 105। तो जब हम लोग 105 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 210, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 210 2310 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है 3D यानी कि इसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो यहाँ पर इसका क्या आ गया लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ यहाँ पर इसका जो रेडियस है उसके बाद इसका क्या है हाइट है। तो इन सब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका जो किसी भी अगर 3D ऑब्जेक्ट का क्या होता है जो वॉल्यूम होता है वो किस में आता है क्यूबिक यूनिट में आता है। तो इसका क्यूबिक यूनिट क्या आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो टोटल सरफेस एरिया हुआ है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिलेंड्रिकल 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग एरिया वॉल्यूम या फिर एरिया कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों फाइंड कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल ही लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है जैसे कि यहाँ पर कोई रॉड हो सकता है या फिर यहाँ पर कुछ और चीज हो सकता है जो कि क्या सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो उस सब का हम लोग को इसी तरीके से बना सकते हैं। तो समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।